जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कौन से हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में कुछ जो प्रमुख संगठन बनाए गए हैं वे कौन कौन से हैं और विधि के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हैं वे कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं। दोस्तों आइए विस्तार से चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ पर। उससे पहले हम इसके जो मेन टॉपिक्स की जो मेन हेडिंग्स हैं उनको शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, फिर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है। यह विधि की एक शाखा है जो राष्ट्रों के बीच सभी नियमित करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। दोस्तों अब समझते हैं हम इसके अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो मुख्य उद्देश्य हैं वे कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य उद्देश्य, पहला है राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है राष्ट्रों के बीच संबंधों को विनियमित करना। तीसरा है मानवाधिकारों की रक्षा करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना और दंडित करना। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण और अस्थायी विकास को बढ़ावा देना। आइए दोस्तों अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते। दूसरा है राष्ट्रों की प्रथाएं और रीति रिवाज। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और न्यायाधिकरणों के निर्णय। चौथा है विशेषज्ञों की राय और लेखन। पांचवा है सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत विधि के सिद्धांत। दोस्तों साथ ही साथ अब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में जो कुछ प्रमुख संगठन हैं उनको एक बार हेडिंग वाइज देख लेते हैं, फिर इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों पहला है संयुक्त राष्ट्र यूएन। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी। चौथा है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। दोस्तों अब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य उद्देश्य हैं उनको थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो मुख्य उद्देश्य हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यह विधि राष्ट्रों को युद्ध और हिंसा से बचाने और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच संबंधों को विनियमित करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाई गई है। यह विधि राष्ट्रों को अपने संबंधों को नियमित करने और अपने मतभेदों को हल करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य उद्देश्य में जो तीसरा उद्देश्य है वो इस प्रकार है। तीसरा है मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी मानव के अधिकारों की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी बनाई गई है। यह विधि राष्ट्रों को अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। दोस्तों चौथा पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने और दंडित करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो है उनको रोकना और जो अपराधों को करता है उनको दंडित करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना और उसे दंडित करने के लिए बनाई गई है। यह विधि राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के मामले में कार्रवाई करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। दोस्तों इसका जो पांचवा उद्देश्य है वह है पर्यावरण के संरक्षण और स्थायी विकास को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय विधि पर्यावरण संरक्षण और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह विधि राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है और पर्यावरण संरक्षण और अस्थायी विकास के मामले में कार्यवाही करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं और विकसित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं अब उनको विस्तार से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत, पहला स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते।
अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच किए गए समझौते होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम और सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। ये संधियां और समझौते अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं और वे राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो मुख्य स्रोत का जो दूसरा स्रोत है वह है राष्ट्रों की प्रथाएं और रीति रिवाज। दोस्तों, यह भी अहम भूमिका निभाता है। इसमें है कि राष्ट्रों की जो प्रथाएं हैं और रीति रिवाज अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये प्रथाएं और रीति रिवाज राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए व्यवहार और आदतों को दर्शाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब विधि का जो तीसरा स्रोत है देख लेते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधि का तीसरा स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और न्यायाधिकरणों के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और न्यायाधिकरणों के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करने में मदद करते हैं और राष्ट्रों को अपने संबंधों को नियमित करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दोस्तों, चौथा स्रोत है विशेषज्ञों की राय और लेखन। विशेषज्ञों की राय और लेखन अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। ये राय और लेखन अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करने में मदद करते हैं और राष्ट्रों को अपने संबंधों को नियमित करने में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पांचवा स्रोत है सामान्य आंतरिक विधि के सिद्धांत। सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं। ये निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करने में मदद करते हैं और साथ ही राष्ट्रों को अपने संबंधों को नियमित करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संगठन कार्यरत हैं जो विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संगठनों में से कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यह विश्व का एक सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। दोस्तों, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, यूएनएससी भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ही है। दोस्तों, तीसरा है विश्व बैंक। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य विश्व के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य भी विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। दोस्तों, पांचवा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका उद्देश्य भी विश्व में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों, छठा है व्यापार संगठन WTO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका उद्देश्य विश्व में जो व्यापार को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों, सातवां है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। इसका उद्देश्य विश्व में जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। दोस्तों, आठवां है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है जिसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसका उद्देश्य विश्व में मानकों को निर्धारित करना होता है। दोस्तों, नौवां है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन है। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। इसका उद्देश्य भी विश्व में दूरसंचार को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों, 10वां है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है तथा इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करना होता है। दोस्तों, 12वां है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका उद्देश्य भी विश्व में शरणार्थियों की रक्षा करना होता है। दोस्तों 13वां है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा करना और मानवीय सहायता प्रदान करना है, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। उस समय मित्र राष्ट्रों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जो विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद कर सके। इस प्रयास में कई महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए जिनमें लंदन घोषणा, अटलांटिक चार्टर, मास्को सम्मेलन, काहिरा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन शामिल थे। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हैं वे कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है वह है साधारण सभा, जनरल असेंबली। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य नीति निर्माण अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दोस्तों दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य शांति और सुरक्षा संबंधी अंग है जिसमें 15 सदस्य देश होते हैं। इनमें से 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम है। दोस्तों तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी अंग है। इसमें 54 सदस्य देश होते हैं। दोस्तों पांचवा है प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। दोस्तों में बताया गया कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रन्यास क्षेत्रों संबंधी अंग है जो वर्तमान में निष्क्रिय कर दिया गया है। दोस्तों पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य न्यायिक अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है। और दोस्तों छठा और सबसे लास्ट वाला है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नीतियों का संचालन करता है। दोस्तों यह थे आज का हमारा टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ के जो मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसके स्रोत कौन से हैं तथा इनके प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं। आज हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।